एक रॉकेट था। कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई लॉन्च पैड नहीं था, सिर्फ एक साइकिल थी। 1963 में इंडिया के साइंटिस्ट्स ने एक रॉकेट उठाया, साइकिल पे रख दिया और चलने लगे। वो लोग हारे नहीं थे, वो शुरू हो रहे थे। आज वही लोग मार्स तक पहुंच गए, लेकिन वो पहला दिन, वो दिन किसी ने नहीं देखा। आज तुम देखोगे। थंबा एक छोटा सा गांव था, केरल के समुंदर के किनारे। कोई नहीं जानता था इसे। इसरो ने इसे क्यों चूज किया? एक साइंटिफिक रीजन था जो सुनोगे रुक जाओगे। थंबा मैग्नेटिक इक्वेटर पे था, मतलब एटमॉस्फेयर यहाँ सबसे थिन होता है, रॉकेट लॉन्च के लिए परफेक्ट। लेकिन उस वक्त वहां सिर्फ एक चर्च थी, एक बिशप का घर था और कुछ मच्छरों की झोपड़ियां। साइंटिस्ट्स ने बिशप से चर्च मांगी, लॉन्च के लिए बिशप ने दे दी। रॉकेट का नाम था नाइकी अपाचे, अमेरिकन डिजाइन, फ्रेंच प्रोपेलेंट, इंडियन हैंड्स। ये इंडिया का नहीं था टेक्निकली, लेकिन जो लोग उठा रहे थे वो पूरी तरह इंडियन थे। विक्रम साराभाई ने इसे असेंबल करवाया। पार्ट्स अलग अलग थे, कोई डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट नहीं था। टो रॉकेट को साइकिल पे रखा गया, नोज कोन अलग गई, बुलक कार्ट पे, और वो लॉग चल दिए लॉन्च साइट की तरफ। ये एम्बैरेसिंग नहीं था, ये इंजीनियस था, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक चीज थी, डायरेक्शन। 26 नवंबर 1963, शाम का वक्त, समुंदर की हवा थी, रॉकेट लॉन्च हुआ। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई फेलियर नहीं, वो ऊपर गया, एटमॉस्फेयर में डेटा कलेक्ट किया, वापस आया। इंडिया स्पेस में था ऑफिशियली, लेकिन दुनिया को पता नहीं चला। कोई इंटरनेशनल हेडलाइन नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि उस दिन अमेरिका केनेडी को खोने के बाद था। पूरी दुनिया वहां देख रही थी। इंडिया का रॉकेट खामोशी में उड़ा, लेकिन विक्रम साराभाई रुके नहीं। यह आदमी एक टेक्सटाइल फैमिली से था, रॉकेट साइंस उनका बैकग्राउंड नहीं था। उन्होंने कैम्ब्रिज से फिजिक्स की, वापस आए और एक सपना देखा कि इंडिया को स्पेस में होना चाहिए। इसलिए नहीं कि कंपटीशन है, इसलिए कि प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने कहा, हम डेवलप्ड नेशन से रेस नहीं कर रहे, हम अपने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वेदर फोरकास्टिंग, क्रॉप मॉनिटरिंग, कम्युनिकेशन। यह स्पेस प्रोग्राम लग्जरी नहीं था, यह सर्वाइवल टूल था। और फिर एक और डिटेल है जो लोग नहीं जानते, वो पहला रॉकेट सिर्फ 9 किलोग्राम का था, पेलोड सिर्फ 2.3 किलोग्राम। आज आईएसआरओ का LVM-3 रॉकेट 640 टन का है। एक लाइन में समझो, 9 किलोग्राम से 6,40,000 किलोग्राम तक 60 साल में, बिना किसी सुपर पावर की हेल्प के। 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च हुआ, इंडिया का पहला खुद का सैटेलाइट। सोवियत रॉकेट से भेजा, लेकिन डिजाइन इंडियन था। 1980 में इंडिया ने खुद का रॉकेट बनाया, SLV-3। APJ अब्दुल कलाम ने लीड किया, वो सेम कलाम जो बाद में प्रेसिडेंट बने, लेकिन पहले वो एक रॉकेट इंजीनियर थे। थंबा से शुरू हुए थे। 2008 चंद्रयान 1, मून पे पानी ढूंढा, नासा ने कंफर्म किया। 2013 मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन, पहली ट्राई में सक्सेसफुल। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ। बजट था 450 करोड़ रुपए। हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी का बजट था 700 करोड़। इंडिया ने मार्स मिशन बनाया, हॉलीवुड फिल्म से सस्ता। 2023 चंद्रयान 3, साउथ पोल पे लैंडिंग। कोई नहीं गया था वहां पहले। रशिया ट्राई की, फेल हुई, इंडिया गया, सक्सेस किया। वो साइकिल वाला रॉकेट 60 साल बाद मून के उस हिस्से पे था जहां कोई नहीं पहुंचा था। लेकिन एक चीज और है जो इस पूरी कहानी में छिपा है। थंबा का वो चर्च आज भी वहां है, कन्वर्ट हो गया। एक स्पेस म्यूजियम में बिशप जेरोम फर्नांडेज, जिन्होंने चर्च दी थी साइंटिस्ट्स को, उनकी एक फोटो वहां लगती है। एक आदमी ने एक बिल्डिंग दी और उसी बिल्डिंग से एक नेशन ने स्टार्स की तरफ देखना शुरू किया। रॉकेट तो बहुत आगे निकल गया, साइकिल कहीं छूट गई, लेकिन वो इमेज, एक साइंटिस्ट, एक साइकिल, एक रॉकेट, वो इमेज रियल है, इसरो के आर्काइव्स में है। और वो रिमाइंड करती है कि ग्रेटनेस के लिए रिसोर्सेज नहीं चाहिए, सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए और चलते रहना।